दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। गांव के एक छोटे से कोने में एक साधारण सा युवक अर्जुन अपनी माँ के साथ रहता था। वह हमेशा मेहनती और ईमानदार रहा। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया, जिसने अर्जुन की मेहनत से प्रभावित होकर उसे अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। अर्जुन ने खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद व्यापारी ने अर्जुन को एक महत्वपूर्ण काम सौंपा, एक बेशकीमती हार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना। अर्जुन ने अपने दिल में व्यापारिक कर्तव्य को निभाने का संकल्प लिया, लेकिन रास्ते में एक घने जंगल में उसे एक अनजान व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने अर्जुन को कहा, तुम्हारे हाथ में जो हार है, वह तुम्हारे लिए अनमोल है। इसे अपनी माँ के लिए रख लो और व्यापारी को धोखा दो। अर्जुन दुविधा में पड़ गया। एक ओर उसका कर्तव्य था और दूसरी ओर उस व्यक्ति की बात। उसने कुछ देर सोचा और हार को अपने पास रखने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही उसने हार को अपने पास रखा, उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वह आवाज़ें उसे कह रही थीं कि वह गलत रास्ते पर जा रहा है। अर्जुन ने अपने मन को शांत करने की कोशिश की। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं इस हार को रख लूं तो यह मुझे अमीर बना देगा, लेकिन क्या यह सही है? अंततः उसने अपनी माँ और अपने मूल्यों को याद किया। उसने हार वापस करने का फैसला किया। वापस व्यापारी के पास जाकर उसने हार सौंपते हुए कहा, यह मेरा नहीं है, इसे आपको वापस करना होगा। व्यापारी ने अर्जुन की ईमानदारी को देखकर कहा, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें असली धन देगी। उस रात अर्जुन को फिर से वही अंधा व्यक्ति दिखाई दिया। उसने कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें बड़ा पुरस्कार दिया है। अगले दिन अर्जुन ने अपने दरवाजे पर एक बड़ा बक्सा पाया, जिसमें सोने के सिक्के थे। अर्जुन ने सीखा कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और उसने अपने गांव में एक उदाहरण पेश किया। उसकी कहानी अब गांव में चर्चा का विषय बन गई और सभी ने उसकी ईमानदारी की सराहना की। इस प्रकार अर्जुन ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची संपत्ति हमेशा सत्यता की और ईमानदारी में होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। कभी भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई भी कार्य पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करें तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ मैं आपका होस्ट दीपक आपसे विदा लेता हूं।